सबसे पहली चीज तो आपको अपने चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज करना होगा। आपके हुंकार बैच में पढ़ा रहे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो हम लोगों का वन शॉट आता है सारे फैकल्टीज की, क्योंकि आज हम बात फिजिक्स को लेकर नहीं कर रहे हैं, आज हम आपकी बात केमिस्ट्री को लेकर नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। इसके लिए आपके लिए हम लोगों ने एक सीरीज भी लेकर आए जो कि हो गया परख बैच फॉर बिहार बोर्ड। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सभी मस्त? तो आज कुछ खास बात करने आए आपसे। खास बात सर, वो पीछे नजर आ रहा है हाउ टू स्टार्ट क्लास 12, गलत लिखा है वो। एक्चुअल में हमको वहां पर लिखना चाहिए था हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 आफ्टर सितंबर, ये लिखना चाहिए था हमको। ये वाला तो काम बहुत पहले होता है, अप्रैल में होता है, जुलाई में होता है। अब तो समय बीत गया, अप्रैल गया, मई गई, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर भी चला गया। 6 मंथ। हम पूछे स्टूडेंट कहां पर हो? सर हैं अभी तो 0%। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहा है सर अभी तो हम 0% पर है। तो क्या करोगे? छोड़ दोगे पढ़ाई? नहीं करोगे कुछ? हम भी थे भैया, पढ़ते थे, हमें भी अगर सही बताएं तो उतना तैयारी नहीं थी। हाँ ये था कि जुलाई से कोचिंग पढ़ रहे थे, पहले तो ऑफलाइन ज्यादा था। 11th और 12th दोनों ही बोर्ड हुआ करते थे। 11th का फर्स्ट पेपर होता था, 12th का सेकंड पेपर होता था, दोनों बोर्ड एग्जाम थे। तब तो और प्रेशर था, अब तो प्रेशर फिर भी आप पर कम है, फिर भी बच्चा ये कह रहा है सर तैयार कुछ नहीं है, करें तो क्या करें। तो आज इसी पर एक स्ट्रेटेजी दे रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आप लोग। क्योंकि मैं बात कर रहा था ना कि मैं जब क्लास 12th में था मेरे साथ भी यही था। हम पढ़े तो थे लेकिन हमको कहो सर क्या तैयार था? क्या आप सितंबर के बाद 95% फील कर रहे थे? तो शायद झूठ बोल दूं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कभी फील ही नहीं आया था 95%। तो सर क्या करें, सर क्या करें कि कैसे परसेंटेज लाएं? क्योंकि यहां पर एक सिस्टम है कि मैं आपसे एक चीज ये तो नहीं कहने वाला कि बेटा सब कुछ छोड़ और आज से जुट जा पूरी तरीके से 95% पर और 12-12 घंटा पढ़, 15-15 घंटा पढ़। गलत है ये सब। जो बच्चा अब तक 6 महीने नहीं पढ़ा, हम उसको सडनली 10 घंटे कैसे बैठा सकते हैं? पॉसिबल है? क्या लगता है आपको, पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो सर करें क्या, कैसे तैयारी करें, क्या करें? कुछ तो बताओ, कुछ रास्ता को बताओ। क्योंकि सर जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो केमिस्ट्री कहती है हमको ना पढ़बा, मैथ्स कहती है हमको नहीं पढ़ोगे, बायो कहती है हमको नहीं पढ़ोगे। जब हम तीनों को पढ़ने बैठते हैं तो उधर से हिंदी और इंग्लिशों कहेला ए बाबू हमारी ओर ध्यान दो। सर दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है और सारी चीजें हटाकर हम एक साइड रख देते हैं। नहीं पढ़ता है दिमाग, इतने चक्करों में नहीं समझ में आता है। हम पढ़ते हैं फिजिक्स तो टेंशन केमिस्ट्री की होती है, टेंशन केमिस्ट्री की लेते हैं तो टेंशन मैथ्स की होने लगती है, बायो की होने लगती है। करें तो क्या करें? प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, बस उसको फॉलो करो। अगर नहीं बना रहे हो तो मैं एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं, अगर रिजल्ट 95%, 0% से अगर 95% तक ना पहुंच जाना तो बात की बात रहेगी। फिर हर एक बच्चा पहुंचेगा, विश्वास दिलाते हैं इस चीज का। सर करें क्या? तो बताते हैं। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि मैं आपका फिजिक्स का अध्यापक, फिजिक्स का टीचर, भौतिक विज्ञान का टीचर, आपका जय सर। बट आज आपके सामने सर नहीं है कोई, आज आपके सामने आपका एक बड़ा भाई आया है, आपका सबसे अच्छा दोस्त आया है। कभी कभी बड़े समझाते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन कभी कभी अपने से बड़ा भाई समझाता है,
अपना सबसे अच्छा दोस्त समझाता है तो शायद उसकी बात सबसे अच्छी लगती है। तो आज इन दोनों में से कुछ भी मान लेना, बस आज एक प्रॉमिस करके जरूर जाना कि सर जो आप स्ट्रेटजी बता रहे हो उसको हम 1% फॉलो करेंगे। 1% ये प्रॉमिस, मतलब यहां से यहां तक अगर कोई लेक्चर देख रहा है तो आगे का लेक्चर देखने से पहले, आगे का सेशन देखने से पहले आप अभी कमेंट बॉक्स में बोलोगे जय भैया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी आप बोलोगे वो हर एक चीज मानेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने चारों ओर का एटमॉस्फेयर चेंज करना है। सबसे पहली चीज तो आपको अपने चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज करना होगा। क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है? सबसे पहला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको अलग करने के बाद तुम तुरंत जुट जाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि उस चीज को अलग करो जो आपका इन्वायरमेंट खराब कर रहा है, जो आपके चारों ओर का पढ़ाई का माहौल खराब कर रहा है। क्या मोबाइल खराब कर रहा है? तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मोबाइल ना इस्तेमाल करो, मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल इस्तेमाल करो लेकिन कुछ अलग काम के लिए। उस पर रील्स बहुत देख रहे हो, वेब सीरीज बहुत देख रहे हो, तो बच्चा थोड़े देर के लिए मेरी बात मान, और अगर बात में दम ना निकले कोई बात नहीं, 1% मत मानना। सबसे पहला जो काम करना है, आपको अपने चारों ओर का एटमॉस्फेयर चेंज करना है। जो भी आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको छोड़, हमेशा के लिए नहीं, जब तक तू पढ़ रहा है तब तक के लिए छोड़। बच्चा, होता है प्रॉब्लम, नो डाउट सर, पॉसिबिलिटीज नहीं होती। मोबाइल जब बगल में रखते हैं तो मन करता है, पढ़ने बैठते हैं तो मन करता है, कोई चैट आ गया तो देखने लगते हैं, चैटिंग होने लगती, टाइम चला जाता है। इसी पर तुझको कंट्रोल करना है मेरे भाई, कंट्रोल कर। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इंसान ही तो सब कुछ कर रहा है, आप भी कर सकते हो। ये एटमॉस्फेयर चेंज कर 2 घंटे के लिए, शुरुआत छोटी कर बस। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर हमको 95% तक जाना है, नहीं चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तू 0% में नहीं चाहता हूं 95%, बात कर फिर। लेकिन मेरी सोच तो 95% तक जानी चाहिए। हो सकता है हम 90% तक पहुंचे, हो सकता है हम 95% तक पहुंच भी जाएं, लेकिन सोचेगा तभी होगा मेरे भाई, बिना सोचे तो कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। पका पकाया खाना नहीं बनता, पका पकाया खाना कभी नहीं मिलता। खाना पकाने के लिए बनाना पड़ता है, बनाने के लिए काटना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है, गैस पर चढ़ाना पड़ता है। सारे पकवान तुमको ऐसे थोड़ो नहीं बने मिल जाएंगे, करना पड़ेगा। सुनो आगे, अगर एटमॉस्फेयर चेंज कर लिया है तो अब पहले तो ये देख कि तू 0% पर है। कई बच्चा ये सोचेगा कि अब आज से पढ़ेंगे गुरुजी, आज से आप जो पढ़ाओगे भैया, आज से आप जो पढ़ाओगे वो सब पढ़ेंगे, प्रॉमिस करते। गलत। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, हम बिहार बोर्ड में आपके ऑलरेडी हुंकार बैच में पढ़ा रहे हैं, आपके हुंकार बैच में पढ़ा रहे बच्चों। आप सभी लोग जानते हो हम लोगों का 1 शॉट आता है सारे फैकल्टीज की, क्योंकि आज हम बात फिजिक्स को लेकर नहीं कर रहे हैं, आज हम आपकी बात केमिस्ट्री को लेकर नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। पूरा क्लास कैसे 12th बढ़ाना है उस पर हम आपको दे रहे हैं बच्चों 1 शॉट। हालांकि अभी हम आपको साथ में देने लगेंगे लाइव भी। अब कई बच्चे कहेंगे एक एनर्जी आ गई होगी, अब कई बच्चे सोचेंगे अब भैया आपने मेरा दिल का रास्ता खोल दिया है, आज से मैं मोटिवेट हो गया हूं, अब भैया पता मैं क्या करूंगा, आज से आप जो पढ़ाओगे वो पढ़ूंगा। गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज से आप जो पढ़ाओगे वो पढ़ेंगे, यहीं पर तुम्हारा डिसीजन गलत है। तो सर करें क्या? सबसे पहली शुरुआत तो अगर 0% पर है तो मैं तो पढ़ाऊंगा अपना अगला टॉपिक ना, तुझे वो तो पढ़ना है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे ध्यान से सुन मेरी बात, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। शुरुआत 0% से ऐसे नहीं करते। अगर मान लो फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दी है, अगर हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दी है, स्थिर विद्युतीय पढ़ा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तो तुम अल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट करोगे, प्रत्यावर्ती धारा से स्टार्ट करोगे, जी नहीं।
आपको शुरुआत पहले चैप्टर से करनी है। हम जो पढ़ाएंगे वो तो तुम पढ़ोगे पढ़ोगे साथ में, आपको शुरुआत अपने पहले चैप्टर से करनी है। और केवल फिजिक्स को ही नहीं करनी है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि तुम 0% पे हो। केवल फिजिक्स में नहीं टॉप करना है, तुमको सारे सब्जेक्ट में टॉप करना है। तो सर करे क्या? आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास मैथ या बायो है, हिंदी और इंग्लिश का भी बात कर लेंगे। आपको शुरुआत, हम ये नहीं कह रहे मेरे प्यारे बच्चों कि तुम 2 घंटे लेकर बैठ जाओ बस। आप हर एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा शुरुआत यहीं से करेंगे, शुरुआत छोटी करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा आज हमको पढ़ने का मोटिवेशन मिल गया, आज से हम रोज 3-3 घंटा एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पॉसिबल नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। आप अगर कई दिन व्रत भी रह लो, अगर 10 दिन का व्रत रहने के बाद, 9 दिन का व्रत रहने के बाद मैं कहूं कि लो सडनली तुम्हारे पास एक थाली खाना है, खा जाओ, तुम भाई साहब 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाओगे, 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाओगे, पूरी थाली की बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उतना स्टेमिना नहीं है तुम्हारे अंदर अभी। तो अगर तुम 0% पर हो तो आप सडनली मत सोचो, आप पहले ये सोचो शुरुआत 0% से करनी है। हम हर एक सब्जेक्ट को एक एक घंटे का टाइम देंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा? पढ़ने का तरीका भी समझो। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट देख रहे हो, आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, आप या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, बायो में आप मान लो सेक्सुअल ह्यूमन पढ़ रहे हो, मीन्स कहने का मतलब मानव जनन पढ़ रहे हो, तो कैसे ग्रो करोगे इस पर? सबको आप टाइम दो एक एक घंटे का, सबको एक एक घंटे शुरुआत करनी है आपको। आपका 2-3 दिन में स्टेमिना बन जाए, आप इसी को कर दो आधे 1.5 घंटे का, आधे आधे घंटे बढ़ा दीजिए, बस स्टेमिना बन जाए। अगर नहीं बन रहा है तो 1 वीक के बाद कर लो, लेकिन करना, करोगे? प्रॉमिस? पक्का? ये हमारे पास अपनी एक स्ट्रेटेजी। ये तब तक बढ़ाना है जब तक कि हर एक सब्जेक्ट पर आप कितने घंटे ना देने लगो, 3-3 घंटे, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं करना है। ये अपना बैकअप उठाना है, ये आपको पढ़ना है। अगर बहुत 3 घंटे बर्डन लग रहे हैं तो आप 2-2 घंटे कर लो, बहुत है मेरे भाई। आपको बैक टू बैक नहीं 2-2 घंटे पढ़ना है कि अरे यार 6 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, स्कूल भी जाना है। आप 2 घंटे पढ़ो, मोबाइल चलाना है मोबाइल चला लो, लेकिन अपने, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोलता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से झूठ बोल रहा है तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आप दुनिया के सामने जितना भी झूठ बोल लो, कोई व्यक्ति स्वयं आईने के सामने कभी झूठ बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोल सकता। आप 2 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना चाहते हो, टीवी सुन लो, टीवी देख लो, म्यूजिक सुन लो, मोबाइल चला लो, बट आफ्टर अ नाइट टाइम, बिल्कुल एक नियत समय तक, उसके बाद छोड़ दो। 20 मिनट चलाया, आ जाओ। अच्छा, पढ़ने की भी एक क्वालिटी आप लोग दोगे। कैसी क्वालिटी दोगे पढ़ने में? मान लो मैं तो बात करूंगा फिजिक्स में, अगर आपको बात करें फिजिक्स में, आपने एक डेरिवेशन पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि आप लेक्चर पढ़ रहे हो, हाँ आ गया आ गया आ गया, कभी नहीं तैयार होगा। आपको अगर वो डेरिवेशन आ गया है, वीडियो को पॉज करो, एक कॉपी उठाओ, कॉपी में बनाओ नोट्स, वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप उससे वीडियो नहीं देख रहे हो, आप तुरंत नोट्स अपने माइंड से बनाओगे, अपने मर्जी से बनाओगे, क्योंकि आपने लाइव लेक्चर पढ़ा, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा, आपको सब कुछ समझ में आया, तभी तो आप पढ़ रहे हो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे यहां पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो। यहां तो केवल ये हम देख रहे हैं ना कि हाउ टू ग्रो द क्लास 12th आफ्टर सितंबर के बाद हम क्लास 12th को कैसे ग्रो करें अपने, यही तो समझ रहे हैं। तो करने का तरीका है, पढ़ने का तरीका, मैं एक एक चीज, एक एक बेसिक बातों पर मतलब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आपको अपनी चीजों को इंक्रीज करना है। एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, शुरुआत करोगे डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका प्रॉफिट नजर आएगा। सर प्रॉफिट कैसे नजर आएगा? क्या प्रॉफिट हम उस टाइम देखेंगे? अभी सुन ले बेटा, सब कुछ आज है, आज मतलब अपनी दिल की बात बोलने आए हम। आज एक एक
कॉन्सेप्ट की बात करने आए, आज ये नहीं देखने आए कि लोग क्या कह रहे हैं, आज ये देख रहे ने आए कि हमारा जो बिहार का बच्चा है वो जब 0% पर है तो क्या फील करता है, ये मैं देखना चाह रहा हूं और दिखाना भी चाह रहा हूं। तो पढ़ने का ये पैटर्न है, ठीक है सर। अब इसके बाद आपको एक और चीज लानी है, ये तो हमने पढ़ी अपनी एक चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या लानी है बच्चों, अब आपको अपने ही मेथड में एक और चीज ऐड करनी है, वो है रिवीजन। वो क्या है बच्चों, रिवीजन। रिवीजन कैसे करें, सवाल, क्योंकि बिना रिवीजन नहीं कुछ चलेगा। अब तुम सोचो कि अब नहीं हम पढ़ रहे हैं और ठीक है पढ़ लिया, अब हमने लगा लिया फुर्सत है, अब हम सीधे पेपर में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाओगे सब। ये इतना तोड़ो नहीं, इसकी कैपेसिटी है, अभी तक 0% पर हो, अब तुम अपने अंदर इतना घमंड आ गया है कि हम एक बार पढ़ते हैं हमारे अंदर चीजें सारी आ जाती, कभी नहीं होगा। आपने पढ़ाया, आपने नोट्स अपने मर्जी से बनाया, आप कुछ ना करो, जब भी थोड़ी देर फ्री रहो पन्ना पलटाते रहो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस बात खत्म, केवल इतना करना है। और रिवीजन बार बार करना है, स्पीड के साथ करना है, क्योंकि वो चीज आपको आती है, आप केवल इसलिए देख रहे हो कि हाँ ये स्टेप होता था, बात खत्म, क्लियर। रिवीजन करना है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी है, वेरी गुड। अब इसके बाद सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अपनी चीजों को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास कि हम टेस्ट कैसे देंगे। आपका टेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, पीडब्ल्यू के ऐप पर होता है, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तुरंत आपका टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट नहीं छोड़ना। टेस्ट वो चीज होता है जो एक आईना दिखाता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर टेस्ट हम नहीं देना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ एक और स्ट्रेटजी ऐड कर दे रहा हूं। वो सारे बच्चे जो सोचते हैं हम टेस्ट कम दे पाते हैं, उनके लिए एक सबसे बम्पर धमाके की बात करने जा रहे हैं। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, अनसॉल्व्ड लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सारे प्यारे बच्चे, अनसॉल्व्ड। सर अनसॉल्व तो हमारे सर जी कहते हैं लास्ट में लगाया करो जब कोई पूरा का पूरा 12th कंप्लीट हो गया। गलत बच्चों, गलत राह ही गलत आपने चुनी है, तो बर्डन तो होगा ही होगा। अब क्या करो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 20 मार्क्स की आती है, आप कुछ ना करो, अनसॉल्व खरीदो, 2024 में जितने भी सेट्स होंगे, अब आप देखो क्या करो, अनसॉल्व पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखो आपने, क्योंकि हमारे क्या पढ़े, वन शॉट पढ़े, लाइव पढ़े, प्रैक्टिस की, आपने खुद रिवीजन किया, आपने टेस्ट दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपने अनसॉल्व खोला, ये क्वेश्चन आता है। देखो करने का भी अनसॉल्व तरीका होता है, बैठकर एक एक चीज लगाई नहीं जाती, जो चीज आती है छोड़ दिया, ये आता है, ये आता है, कोई न्यूमेरिकल आ गया, एक रफ कॉपी उठाओ, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ऐसे सॉल्व होगा, सॉल्व करके आंसर मैच कर दो, ठीक है। अनसॉल्व्ड वो आईना है जिसमें खुद की भी परख होती है और शिक्षक की भी परख होती है। मैंने तो YouTube पर बहुत से वीडियोस देखे, सब कह रहे हैं बेटा अगर यहां से तुमको कुछ करना है तो क्वेश्चन बैंक ले लो। और आपका जय भैया कहता है कि बच्चा क्वेश्चन बैंक अपने जीवन में कभी मत लेना। मैं कहता, दावे के साथ कहता हूं, क्वेश्चन बैंक से आप लिमिटेड हो जाओगे। मैंने कई लोगों के लेक्चर देखे, बेटा जो 3 बार आया हो उसी को पढ़ लो, 95 नंबर आ जाएंगे, लो व्यूज मिलियन में चले गए। क्यों? क्योंकि जो 0% पर है उसको एक दिलासा नजर आता है, और हाँ भाई होगा, कम मेहनत करके ज्यादा नंबर आ जा रहे। नहीं होगा पॉसिबल। आप थोड़े देर के लिए डाइवर्ट हो जाते हो, मैं आपको रियलाइज करा, तो पॉसिबल है क्या पूरे पेपर के हर क्वेश्चन 3-3 बार पूछे गए होंगे? कहीं पॉसिबल है? तो तुम्हारे 95% भी पॉसिबल नहीं है। फिर खुद से दिमाग लगाकर सोचो, क्वेश्चंस बैंक नहीं खरीदनी है। मैं इस पर फेवर करता, लेकिन पता है किनको करता? उन बच्चों को करता जो जनवरी से पढ़ रहे हैं, वो जनवरी से अपनी स्ट्रेटेजी को 0% से बढ़ाना चाहते हैं। तब मैं उनको ये नहीं कहता कि 95% लाओ, तब मैं उनको कहता बेटा तुम पास होने की सोचो,
क्योंकि जब तुम पूरे साल नहीं पढ़े हो तो 2 दिन में पढ़कर फिजिक्स नहीं पलटा दोगे, केमिस्ट्री नहीं पलटा दोगे, मैथ्स नहीं पलटा दोगे, बायो नहीं पलटा दोगे। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बैंक एक सहारा बनता है कि हाँ हम थोड़े नंबर ला सकते हैं। लेकिन जो बच्चा सितंबर के बाद पढ़ना चाह रहा है वो कभी मत सोचे क्वेश्चन बैंक लगाना, वो क्या सोचे, अनसॉल्व्ड। ये एक आईना है। सर आईना कैसे हुआ? पहला आईना है तो ये कि अगर तुझको नहीं आया पढ़ना, मतलब तुमने सॉल्व नहीं करना सीखा, अगर तुमने बच्चा सॉल्व नहीं करना सीखा मतलब तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें दो चीजों की बातें समझ में आएगी। पहला, क्या जो चीज पढ़ाई गई थी वही अनसॉल्व में आ रही कि नहीं आ रही, यहीं से आपको सितंबर में ही पता चल जाएगा। अब तो बेटा अगर जनवरी में अनसॉल्व लगाएगा तब पता चलेगा कि अरे हमारे जय सर ने जो पढ़ाया वो कुछ फंसा ही नहीं, तो लो जय सर तो बकलोले निकल गए, तो क्या करोगे फिर? तब तो बैक होने का रास्ता भी नहीं। इसीलिए तो सितंबर के बाद बोल रहा हूं अनसॉल्व्ड लगाओगे तो दो चीजों के आईने नजर आएंगे। क्या हमारे जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली चीज। अगर वो पढ़ा रहे हैं कि तो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अगर आ रहा है तो गुरुजी हीरो, अगर तुमको नहीं आ रहा तो तुम जीरो। बात आ रही कि जा रही? अगर उसमें आ रहा है और गुरुजी का पढ़ाया हुआ नहीं तो गुरुजी जीरो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। बात समझ में आई? मतलब अगर ये चीज भी है तो ये चीज एक्सेप्ट करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बच्चों अगर दोनों हो गए तो दोनों हीरो हो गए कि नहीं हो गए? बात समझ में आई कि नहीं? एक एक प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी, ये एक है एटमॉस्फेयर बनाओ, आपको कैसे पढ़ना है ये बताया, रिवीजन। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आपके लिए हम लोगों ने एक सीरीज भी लेकर आए जो कि होगा परख बैच फॉर बिहार बोर्ड। अब हम लोग इसमें करने क्या वाले, ये मात्र बच्चों 51 रुपए का। अब इस 51 रुपए में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या पर्चा बांटने वाले हैं क्या? इसमें ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? इसी स्ट्रेटजी को एक नया पंख देने वाले हैं। पंख कैसा? अब कई बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, सर जी गुरुजी हमने पढ़ा तो था लेकिन अनसॉल्व धीरे धीरे आ रही है, तो हम उस पे देने वाले हैं बूस्टर। बूस्टर कैसे? हम लोग 10 साल 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी PYQs क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे PYQs क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं। लेकिन वो वाली नहीं जो तुम्हारे बिहार बोर्ड में चलती है। क्या? आइए आपको 95% दिलाते हैं। कैसे? केवल MCQ क्वेश्चंस करा के। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों में एक नया क्रेज है। क्या? कि आज गुरुजी MCQ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, आज हम लोग MCQ पढ़ने आएंगे, क्योंकि वो टिक करना सिखाते। क्यों बच्चा? वो तो केवल 35 पाएगा ना। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी तो हैं, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी तो हैं, उनका क्या? उन पर किसी ने फोकस किया? तो इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं केवल 51 रुपए में। उसमें हम क्या करेंगे? हम लोग 10 इयर्स के जितने भी MCQ क्वेश्चंस, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे के सारे डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, पहले चैप्टर से डिस्कस करेंगे। एक एक चीज पर फोकस करेंगे। अगर अच्छा, कई बच्चे कह रहे होंगे आप तो अपना प्रमोशन कर दिए। ए भाई, नहीं कर रहे हैं। अगर तू ये कर पा रहा है अपने मर्जी से मेरे भाई, तो हम नहीं कर रहे हैं प्रमोशन। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 95% तो आपको मिल गया ना। क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? लेकिन अगर इसी में बूस्ट मिल जाए तो क्या दिक्कत है? इसी में रफ्तार मिल जाए तो क्या दिक्कत है? दैट मीन्स अनसॉल्व्ड। एटमॉस्फेयर लेक्चर कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, रिवीजन कैसे करना है मैंने बताया, टेस्ट करना है कैसे मैंने बताया, साथ में अनसॉल्व बताया, क्योंकि ये हम दोनों के लिए आईना है। ऐसे पढ़ोगे तो मेरी भी शक्ल उसमें नजर आएगी। जब
देखो, अच्छा गुरु वही बनेगा, अच्छा टीचर वही बनेगा जब तुम क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो उसका चेहरा उस क्वेश्चन में नजर आ जाए। अरे सर आपने बोला था ये वाली लाइन, एक अलग ही स्माइल, एक अलग ही मुस्कान चेहरे पर आती है, जज्बा एक अलग आता है। अगर इस स्ट्रेटेजी को पास करते हुए जाते हो तो मैं आपसे बच्चों गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं बच्चों, इसके बाद आप सीधे पहुंचोगे किस पर? 95% पर। ये एक राउंड अप सर्कल लेना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस बैंक नहीं लगानी होगी आपको। ये है हमारे पास सितंबर के बाद प्लान। परेशान नहीं होना है। देख भाई, स्ट्रेटेजी मैंने वही बताई, एक एक घंटे से पढ़ना, एक एक घंटे से पढ़कर किस तरीके से आप एक परफेक्टनेस तक पहुंच सकते हो, उस परफेक्टनेस का भी एक रास्ता बता दिया। अगर नहीं ये रास्ता चुनना है तो मत चुनो, ये रास्ता चुनो। हमें हर एक बच्चे से ये उम्मीद है, ये उम्मीद देनी हमको। उम्मीद है सही प्यारे बच्चे इस स्ट्रेटेजी को समझे होंगे, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि इस समय परेशान है और इससे कहीं ज्यादा परेशान होगा जब ये समय भी गुजर जाएगा। फिर कहेगा बच्चा कि सर दिसंबर में बताइए, सर जनवरी में बताइए कि क्या करें। कुछ मत कर, ये कर, अभी से कर, अभी से जाग, अब जाग, देख कितना अच्छा फीलिंग आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ही बोलेंगे क्योंकि आज हम आपके सर नहीं है। दोस्तों, प्यारे भाई, फॉलो करिए, मैं यहां देखना चाहता हूं, लेकिन ये रास्ता ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं पहुंच सकते हो। यहां पहुंचने के लिए पहले ये कदम चुनने पड़ेंगे, स्टेप्स चुनने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कठिन हैं, लेकिन मैं सडनली नहीं बोल रहा हूं। शुरुआत एक एक घंटे से कर भाई, 1.5-2 घंटे तक पहुंचा बहुत है। तू 1.5 घंटा भी रेगुलर पढ़ गया तो भी बहुत है, मैं 2 घंटा की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो उम्मीद है, आई होप सही बच्चों को एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने मेरे साथ प्रॉमिस भी किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा, हर एक बिहार का लाला बिल्कुल गर्दा उड़ा दे, और मैं चाहता हूँ कि एक सितारे की तरह चमके। बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।